हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। अभी तक हमने स्टार्ट किया था मैट्रिक्स से, देन वी केम टू डिटरमिनेंट। नाउ अगेन वी आर कमिंग बैक टू द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है दैट इज कॉल्ड सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? सेट्स का सबसेट हुआ करता था, दैट वाज बेसिकली पार्ट ऑफ द सेट। सिमिलरली मैट्रिक्स का भी पार्ट अगर पिक करोगे दैट इज कॉल्ड सब मैट्रिक्स। मतलब इफ आई से 1 2 3 2 3 -1 एक मैट्रिक्स है, तो सब मैट्रिसेस क्या होंगे? सब मैट्रिक्स का मतलब एग्जैक्टली लाइक सबसेट। सबसेट क्या होता था? A set containing some, none or all elements of a set is called a subset. Similarly यहाँ मैट्रिक्स containing, अब यहाँ क्या एलिमेंट्स यूज नहीं कर सकते, यू हैव टू पिक द होल रो और द होल कॉलम। सो आई कैन से इफ वी पिक सम, नन तो नहीं, सम और ऑल रोज and oblique or sum or all columns, then we get is what called sub matrix. But उससे अच्छा ऐसा बोलो कि जितने चाहे रो और कॉलम हटा दो, जो बचेगा वो सब मैट्रिक्स। हाँ, सारे रो या सारे कॉलम नहीं हटा सकते। तो if I delete the first column, I will get 2 3 3 -1, that is a sub matrix. If I remove second column, I will get 1 3 2 -1. If I delete third column, I will get 1 2 2 3. If I remove first row, I will get 2 3 -1. If I delete second row, I will get 1 2 3. If I delete first and second column, I will get 3 -1. Second और थर्ड कॉलम रिमूव किया तो क्या मिला? 1 2. फर्स्ट और थर्ड डिलीट किया तो मिला 2 3. अगर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम रिमूव किया तो मिला 3 -1. फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम डिलीट किया तो मिला 2 -1 एंड सो ऑन. So many possibilities are there for sub matrices. Now tell me, टोटल कितने सब मैट्रिक्स हो सकते हैं? और सिंपल क्वेश्चन ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि ये एक मैट्रिक्स है, हाउ मेनी सब मैट्रिसेस आर पॉसिबल? सो लेट मी से कि एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m/n, तो नंबर ऑफ सब मैट्रिसेस, नंबर ऑफ सब मैट्रिसेस कितने होंगे? सब मैट्रिक्स में चाहिए क्या? वी नीड एटलीस्ट 1 रो एंड एटलीस्ट 1 कॉलम। बाकी आपको हटाना है, हटा दो। तो द आइडिया इज वी कैन हैव एनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, एनी नंबर ऑफ नॉन जीरो कॉलम्स, और शुड आई से एनी नॉन जीरो नंबर ऑफ रो एंड एनी नॉन जीरो नंबर ऑफ कॉलम। तो अगर रो की बात करेंगे तो वी कैन पिक 1 row in MC 1 ways or 2 rows MC 2 ways, और मतलब प्लस MC 3 और मतलब प्लस MC 4, या सारे पिक कर लो MC 1 एंड नॉन जीरो नंबर ऑफ कॉलम। आप जीरो रो नहीं पिक कर सकते थे, वैसे ही जीरो कॉलम नहीं पिक कर सकते, यू हैव टू पिक एटलीस्ट 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, or ultimately all the columns. That is the total number of submatrices. But looks very complicated. But actually it is not. इसका वैल्यू आपको पता है, फर्स्ट ब्रैकेट का वैल्यू होता है 2 पावर m -1 और सेकेंड ब्रैकेट का वैल्यू 2 पावर n -1. याद करो, MC0 से MCM तक का सम 2 पावर m होता है। उसमें से सिर्फ एक एलिमेंट MC0 जो कि वैल्यू 1 होता है वो माइनस किया तो 2 पावर m -1। ऐसे ही सेकेंड वाले में देखोगे, NC0 से स्टार्ट होता तो 2 पावर n होता, उसमें एक एलिमेंट कम हो गया तो 2 पावर n -1. इन दिस केस हाउ मेनी सब मैट्रिसेस आर पॉसिबल? 2 पावर 2 -1.
into 2 power 3 minus 1, that is 3 into 7, 21 sub-matrices will be possible. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो मैंने लिखा है, अभी 11 और बचे, उसमें 6 तो बड़े सिंपल हैं, only 1, only 2, only 3, only 2, only 3, only minus 1. ये 6 तो सीधे सीधे बचे हुए हैं, तो देयर आर सो मेनी मोर पॉसिबिलिटीज, टोटल 21 सब मैट्रिक्स होंगे. बट सब मैट्रिक्स इज बेसिकली नॉट यूजफुल टू आवर सिस्टम. कई लोगों ने तो सुना भी नहीं होगा कि सब मैट्रिक्स जैसा कुछ होता है, एंड दैट इज एक्चुअली नॉट यूजफुल. बट इसका एक पार्ट यूज होता है, एंड दैट is connected with the term called minor. So next what we are going to do is we are going to study about the minor, cofactor, adjoint and inverse of a matrix. So let's do that, and that is very useful for you for throughout the chapter. बहुत सारे concepts में use आता है, minor, cofactor, adjoint, inverse and so on. So let's go there. Hello students, welcome back to matrices and determinant. Matrices and determinant में in this video we are going to talk about minor and cofactor. साथ में it will also give us the inverse of a matrix. तो minor, cofactor and then adjoint, inverse, and there are so many other things are there to do. So the idea is what is minor? Minor मतलब basically छोटा पार्ट, just like a subset. अभी हमने देखा sub matrix. Sub matrix is basically a matrix, but as I am saying for the so long in this chapter कि ultimately we are going for determinant, ultimately we are going for value, और value का मतलब फिर हमें determinant लेना पड़ेगा, determinant का मतलब हमें square लेना पड़ेगा, और square के लिए हमें minor का use करते हैं. तो minor का मतलब क्या होता है? Minor we defined as कि सपोज कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स में कोई एक पर्टिकुलर रो और एक पर्टिकुलर कॉलम हटा दो, दैट बिकम अ माइनर. छोटा हो गया ना, बट इट नॉट एग्जैक्टली माइनर, इट इज बेसिकली कॉल्ड सब मैट्रिक्स. देयर आर सो मेनी सब मैट्रिसेस, वन ऑफ विच विल बी दिस वन, जिसमें क्या किया हमने, एक पर्टिकुलर रो और एक पर्टिकुलर कॉलम हटा दिया. लेट्स से ith रो और jth कॉलम, लेट्स से कि हमने ith रो एंड jth कॉलम हटा दी. अगर ith रो और jth कॉलम हटा दोगे तो आपको एक छोटा मैट्रिक्स मिलेगा, दैट इज कॉल्ड सब मैट्रिक्स. उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू इज कॉल्ड माइनर ऑफ द मैट्रिक्स. अब ऐसे तो कितने माइनर हो जाएंगे? बहुत सारे माइनर्स हो जाएंगे. इन हाउ मेनी वेज यू कैन रिमूव वन रो एंड वन कॉलम? That will be equal to number of minus. अब ये बताओ कि अगर आप ith रो और jth कॉलम हटाते हो तो उनके इंटरसेक्शन पे कौन सा एलिमेंट आएगा? ith रो और jth कॉलम कहाँ कट करेंगे? What would be their point of intersection? And the point of intersection will be aij. ith रो jth कॉलम का एलिमेंट क्या होगा? aij. तो aij का रो और aij का कॉलम अगर रिमूव करोगे, जो बचेगा दैट विल बी अ सब मैट्रिक्स, बट उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू विल बी कॉल्ड इट्स माइनर. तो माइनर ऑफ aij. सो इफ वी रिमूव ith रो एंड jth कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स, or let me be more clear, of a square matrix. If we remove ith row and jth column of a square matrix, we get a submatrix whose determinant value is called minor, and that minor will be said to be associated with that point of intersection, that is aij. So we call minor of aij, and is written as mij. तो aij का माइनर कैपिटल mij से डिनोट किया जाएगा. So
इट मीन्स एवरी एलिमेंट हैव अ माइनर, हर एक एलिमेंट का एक माइनर होगा, और हर एलिमेंट का एक माइनर है तो टोटल जितने एलिमेंट उतने ही माइनर्स होंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल एग्जांपल ऑफ 2/2. लेट्स से एक एलिमेंट है 1 2 -3 4. दिस इज अ मैट्रिक्स. When I say M11, I mean A11 का माइनर. A11 means फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब दिस एलिमेंट 1. तो इसका माइनर क्या होगा? When we remove this first row and first column, we are left with a matrix 4, which is called submatrix, whose determinant value, इसका determinant value which is actually 4 will become M11. So minor of A11 is M11. In this case, if I ask you what is the minor of M12, M12 किसका minor होगा? Minor 1 M12. This should be minor corresponding with A12, मतलब first row second column element, जो 2 लिखा है उसका, और 2 वाला रो और 2 वाला कॉलम हटा दोगे तो बचेगा -3 और उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू -3. ध्यान देना, ये मॉड नहीं है, डिटर्मिनेंट वैल्यू है, लिखते हैं मॉड जैसा है. M21 और M22 क्या होगा? दैट यू हैव टू फाइंड. देखो जरा M11 M21 और M22 क्या आएगा? तो M21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, मतलब -3 का माइनर. -3 का माइनर होगा, -3 वाला रो और कॉलम हटा दो तो बचा ओनली 2 और उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 2. एंड देन इफ वी हैव M22 मतलब 4 का माइनर, तो दैट विल बी 1. ना इट लुक्स वेरी सिंपल कि इसका ये उसका वो खत्म हो गया. लेकिन व्हेन इट कम्स टू 3/3, लेट्स से एक मैट्रिक्स है B, that is 1 2 3. Next elements, that is 1 2 3 2 3 -1 and 0 1 2. ये स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है जो मैं यूज करता हूं थ्रू आउट. सो दैट इज, now we have to find minor corresponding to 1, minor corresponding to this element, minor of this, 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 minor of this. टोटल कितने माइनर्स होंगे यहाँ पे? जितने एलिमेंट्स, बिकॉज एवरी माइनर इज सेड टू बी एसोसिएटेड विद एन एलिमेंट. तो जितने एलिमेंट उतने माइनर. यहाँ देखो 4 एलिमेंट थे तो 4 माइनर आए, यहाँ 9 एलिमेंट है 9 माइनर्स आएंगे. लेट्स डू देम वन बाय वन. M11 विल बी व्हाट? M11 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का माइनर फाइंड करने के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हटा देते हैं. इफ आई रिमूव फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, आई गेट 3 -1 1 and 2 और उसका मॉड मतलब डिटर्मिनेंट. दैट गिव्स मी 6 + 1, दैट इज 7. नाउ आई कैन ऑल्सो राइट देम वन बिलो द अदर, बट लेट्स डू इट इन दिस वे ऑल्सो. M12 क्या होगा? फिर M13 क्या होगा? Then we will write M21, then M22, then M23, then M31, M32 and M33. This is what we are going to find. तो पॉज कर लो वीडियो को, ट्राई टू फाइंड वन बाय वन. अगर नहीं क्लियर है, एक दो और एग्जांपल देखो. आई एम गोइंग टू सॉल्व एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड, और जैसे ही समझ में आए अगला नेक्स्ट आप खुद से ट्राई करना है. तो M12 मतलब इसका माइनर, इसके लिए ये रो और ये कॉलम हटा दिया. 2 वाला एलिमेंट है M12, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसका ये रो और कॉलम हटाया तो मिला 2 - 102, 2 - 102, and value comes out to be equal to 4. Now suppose if I need M32, क्या होगा? थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम हटा दो. If I remove third row and second column, I get 1 3 2 -1, and that gives me -1 -6, that is -7. Now pause the video and try to find all these. And we have to do again a lot of practice for this, because
ये काफी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस में आएगा, बहुत ज्यादा। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के लगभग 70-80% क्वेश्चंस में आपको ये माइनर्स कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। कोफैक्टर इज सेम एज माइनर, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इसलिए माइनर पे फोकस करो। एंड देन यू विल नॉट हैव दिस मच ऑफ स्पेस और दिस मच ऑफ टाइम। आपको ये सब मन में ही करना पड़ेगा, सीधा सीधा वैल्यूज लिखनी होंगी, विच वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। बट फिलहाल तो पूरा सॉल्व करते हैं। ओके, लेट्स से M23। M23 क्या होगा? 2-3 मतलब सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ये एलिमेंट की बात कर रहे हैं। इस एलिमेंट का माइनर होगा ये वाला रो और इसी का कॉलम हटाओगे तो वी हैव 1 2 0 1, दैट गिव्स मी 1। एकदम इतना सिंपल सा आइडिया है। M31 की बात करते हैं तो M31 विल बी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब ये एलिमेंट। अब इस एलिमेंट का माइनर चाहिए तो ये वाला रो और यही कॉलम, दिस रो एंड दिस कॉलम रिमूव, वी गेट 2 3 3 minus 1 and that gives me -2 -9 -11, as simple as that. So I'm going to write them one by one faster. I'm going to show you something that we are actually going to do. हम हर बार ऐसा करने वाले नहीं है, बार बार लिखेंगे, बहुत सारा टाइम जाएगा, बहुत सारा स्पेस। We need to do it faster. तो M21 मतलब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। अब इसका माइनर है तो ये रो ये कॉलम हटा, बचा 2 3 1 2, 2 2 4 -3 दैट इज 1, खत्म। इतना ही है, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। M22 का मतलब हुआ 2 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम हटाया तो 1 3 0 2, that is 2 minus 0, that is 2. Pause and try to solve on your own. M13 की बात करते हैं, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये वाला एलिमेंट, इसका माइनर होगा दिस रो एंड दिस कॉलम इज एलिमिनेटेड, वी हैव 2 1 2 minus 0, that is 2. And finally we have M33, लास्ट चांस, बोलो M33 क्या होगा? A33 का माइनर, इसका माइनर दैट विल बी 3 -4, दैट इज -1. So these are basically the minors. Now if I say कि ये माइनर्स का भी एक मैट्रिक्स मैं बना दूं, there is nothing standard like this. ऐसा कोई स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, वो सिर्फ मैं नोटेशन के लिए लिखता हूं ताकि थोड़ी क्लैरिटी रहे। तो पहला है 7, सेकंड इज 4, थर्ड इज 2, 1 2 1 1 2 1, -11 -7 -1, -11 -7 -1. These are the minors. In this case, if I say कि what is minor matrix, there is nothing special, nothing standard about the minor matrix. It's just like I try to write it in this way. तो माइनस की बात करेंगे तो पहला 4 आया, फिर -3 आया, फिर 2 आया, फिर 1 आया. So these are basically minors and minors का एक collection, minors का एक arrangement that I call it minor matrix. So we are going to do some more example and then there will be lot more things about these results जो हम बाद में धीरे धीरे properties के फॉर्म में पढ़ते जाएंगे. So let's solve some more questions. Okay, so I am going to take another matrix, say C. C में लेता हूँ 0 1 -1 2 3 -1 2 1 5. ठीक है, whatever. This is a matrix. Now we are going to write its minor matrix. Minor matrix का मतलब इनके minors का matrix. फर्स्ट एलिमेंट का माइनर फर्स्ट एलिमेंट होगा, सेकेंड एलिमेंट का माइनर सेकेंड एलिमेंट होगा, थर्ड का माइनर थर्ड होगा. दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू राइट. तो व्हाट इज माइनर ऑफ 0? माइनर ऑफ 0 का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हटा दिया, वी हैव 15 - 2 एंड दैट इज 13. देन 1 का माइनर, ये 1 वाला रो और 1 का कॉलम रिमूव किया, -5 -4 दैट इज -9. एंड -1 का कोफैक्टर -1 -6 दैट इज -7.
Now pause and try to write other minor elements. I am going to solve it. Hope कि आपने try किया. -1 के लिए होगा 5 + 1 that is 6. 3 के लिए होगा 0 -2 is 2. 2 के लिए होगा 0 - 2 is -2. 2 के लिए होगा 2 + 3 that is 5. 1 के लिए होगा 0 - 1 is -1 और 5 के लिए +1. This is the speed that is actually needed to find the minor. इतना ही टाइम लगना चाहिए. And you have pen. अब ऐसा भी कि भाई 1 का माइनर फाइंड करना है, ये हटा दिया, बाकी आपको दिख जाएगा कि we have this. तो -5 - 4 that is -9. So you can hide it like this and then you can find the minor. एक 2x2 में भी करते हैं. सपोज ABCD है. ABCD का माइनर मैट्रिक्स क्या होगा? Okay, this is the last chance you are going to do this. तो please try to do this on your own. इसके बाद सीधा एग्जाम्पल्स में आएगा. पॉज कर लो, सॉल्व कर लो. 1 का माइनर फाइंड करना है, A का माइनर, तो A का रो कॉलम हटाया, we have only D. B के लिए B का रो कॉलम हटाया, तो we have C. C के लिए C का रो कॉलम हटाया, we have B. और D का माइनर के लिए D का रो कॉलम हटाया, बचा A. These are basically the minors. Now we are going to find cofactors. ये था minor and now we are going for cofactor. Cofactors क्या होते हैं? Cofactors या cofactor of Aij. जैसे minor of Aij is Mij, तो cofactor of Aij क्या होगा? Cofactor of Aij that is Cij. माइनर के लिए M, कोफैक्टर के लिए C फॉर कोफैक्टर, M फॉर माइनर. और ये कोफैक्टर कुछ नहीं, सीधा सीधा माइनर ही होता है. सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है कि इसके साथ में प्लस या माइनस साइन लगता है एंड दैट डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ I एंड J. सो आइडिया इज, थोड़ा और क्लीन कर देता हूं मैं इसको. Mij इंटू -1 का पार I प्लस J. तो -1 का पार I प्लस J करोगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे Mij में. अल्टीमेटली -1 का पार I प्लस J इज व्हाट? सिंपली +1 या -1 एंड दैट्स व्हाट विल गिव यू द प्लस और माइनस साइन, और वो इसमें आ जाएगा. तो इफ आई वांट टू राइट कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ दिस, जैसे माइनर मैट्रिक्स है वैसे कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो अगर मैं बोलूं माइनर ये है, मैट्रिक्स ये है, तो पहले का माइनर पहला, सेकंड का माइनर सेकंड, थर्ड का माइनर थर्ड, फोर्थ का माइनर फोर्थ. Now in this case if I want to convert it to minor को कोफैक्टर, so हमें क्या करना पड़ेगा? -1 का पार I प्लस J मतलब 1 + 1. सेकेंड एलिमेंट में क्या करना पड़ेगा? -1 का पार 1 + 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. In this we have to multiply -1 का पार 2 + 1 and in this case we have to multiply -1 का पार 2 + 2. Ultimately what we see, फर्स्ट वाला तो सेम टू सेम आ गया, सेकेंड वाला -1 पार 3 है, मतलब माइनस आया, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके साइन चेंज हो गया. -1 का पार 2 + 3 फिर से माइनस आया, साइन चेंज हो गया. -1 का पार 4 इज +1 तो सेम रहा. This is called cofactor matrix. And matrix of Cij is called cofactor matrix. ये सब ऑपरेशंस हैं. स्लोली वी आर गोइंग टू समथिंग वेरी नाइस, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, समथिंग वेरी नाइस. वी आर स्लोली अप्रोचिंग. जब इसका रिजल्ट निकल के आएगा, दैट इज गोइंग टू बी वेरी ब्यूटीफुल. सो जस्ट फोकस ऑन दिस. इन दिस केस इफ आई से व्हाट इज सी, सी मतलब बेसिकली ओके, ठीक है, तो इसी का कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा?
कोफैक्टर मैट्रिक्स के लिए फर्स्ट में हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, -1 पावर 1 + 1, दिस इज फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, रो नंबर एंड कॉलम नंबर का सम वो -1 के पावर में। सो लेट मी टेल यू व्हाट हैपेंस। पहले एलिमेंट में -1 का पावर 1 + 1 मतलब पॉजिटिव आएगा। सेकेंड एलिमेंट -1 का पावर 1 + 2 -1 पावर 3 मतलब नेगेटिव आएगा। थर्ड एलिमेंट में -1 का पावर, ये A1 3 है, 1 + 3 दैट इज 4 तो प्लस आएगा। ये थर्ड एलिमेंट है तो -1 का पावर 3 नहीं, ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है तो 1 + 3 is 4 और -1 पावर 4 इज प्लस। यहां क्या आएगा सोचो, दिस इज A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 + 1 is 3 -1 पावर 3 इज माइनस। मिडल एलिमेंट जो होता है दिस इज A22, A22 का मतलब हुआ सेकेंड रो सेकेंड कॉलम -1 पावर 2 + 2 दैट इज प्लस। अब ये यू कैन राइट ऑन योर ओन, पॉज द वीडियो, राइट ऑन योर ओन, आई एम गोइंग टू राइट एनीवेज। A23 2 + 3 5 तो माइनस, A31 3 + 1 4 तो प्लस, A32 3 + 2 5 और तो -1, A33 6 है तो इवन है तो प्लस। तो अल्टीमेटली व्हाट इज हैपनिंग कि दोनों डायगोनल आर गोइंग टू बी सेम, जो बाकी के 4 टर्म्स बचे उनका साइन चेंज हो जाएगा। जो डायगोनल्स बचे वो एज इट इज, जो डायगोनल्स हैं वो एज इट इज। अब एज आई सेड मैट्रिक्स में ये दूसरा वाला डायगोनल नहीं होता है, सिर्फ एक ही डायगोनल होता है। बट इन दिस केस व्हाट आई एम सेइंग कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसके दोनों डायगोनल को सेम रखो। अपना स्टैंडर्ड पुराना वाला डायगोनल जो हमारे दिमाग में आइडिया होता है स्क्वायर का डायगोनल, वो दोनों ही होते हैं, तो इनको सेम रखो और बाकी 4 का साइन चेंज करना है। तो A5 से कि ये माइनर था तो कोफैक्टर क्या होगा, कोफैक्टर में 1 2 3 4 ये 4 का साइन चेंज हुआ, 1 2 3 4। यहां क्या होगा, थिंक ऑफ इट, इफ आई वांट टू कन्वर्ट इट टू कोफैक्टर मैट्रिक्स व्हाट डू आई गेट, 1 2 3 4। तो 3/3 में ये सिंपल सिस्टम हो गया। 2/2 में क्या हुआ, 2/2 में इफ आई सी -1 पावर 1 + 1 -1 पावर 1 + 2, A1 2 है, A21 है, 21 का मतलब 3 मतलब माइनस, और A22 2 + 2 4 इवन तो प्लस। तो इसमें क्या होगा, डायगोनल सेम रहेगा, दूसरा डायगोनल चेंज हो जाएगा। तो यहां देखो माइनस से कोफैक्टर आए तो ये सेम टू सेम रहा और इसका साइन चेंज हो गया। देखो -3 बिकम +3, 2 बिकम -2। 2/2 में अलग रूल है, 3/3 में अलग रूल है। तो दिस इज रूल फॉर 2/2 एंड दिस इज रूल फॉर 3/3 टू कन्वर्ट माइनर मैट्रिक्स टू कोफैक्टर मैट्रिक्स, कि जो दोनों डायगोनल हैं उनको एज इट इज छोड़ दो, बाकी चारों का साइन चेंज कर दो। तो इन दिस केस इफ आई वांट टू कन्वर्ट इट टू कोफैक्टर, ये दोनों सेम रहेंगे, इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। All good? So this is basically minor and cofactor. Then one more idea is there, and that we are going to do on the next screen. है बहुत simple सा, and that is called adjoint of a matrix. Adjoint of a matrix को हम ADJ A, adjoint of a matrix A, ADJ A is actually ये जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है ना उसका ट्रांसपोज, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, adjoint of A comes out to be ट्रांसपोज, यू नो रो और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं, to 4 -2 and 3 1। In this case, adjoint will be what? In this case, adjoint of B will be, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, 7 - 1 -11 -4 2 7 2 -1 -1। In this case, adjoint will be
इसको चेंज कर दो, 13 माइनस 6 5 9 2 1 एंड माइनस 7 2 1. In this case, adjoint will be D minus B minus C A. अब एक अच्छी बात बताता हूं, 2/2 में तो what happened, ये दोनों जो डायगोनल वाले एलिमेंट है, मेन डायगोनल, वो इंटरचेंज हो गए और बाकी दोनों का साइन चेंज हो गया. 2/2 में सीधा ए से आप एडजॉइंट पे आ सकते हो. कैसे? मेन डायगोनल को इंटरचेंज कर दो एलिमेंट्स और बाकी दोनों का साइन चेंज कर दो. यहां भी वही हुआ है, ये 1 और 4 देखो इंटरचेंज हुए और 2 और -3 का साइन चेंज हो गया, -2 और 3 हो गया. तो कोफैक्टर मैट्रिक्स नहीं, एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्टली लिख सकते हैं ना. एडजॉइंट ऑफ ए इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इटसेल्फ, सो वी विल बी यूजिंग दैट. 3/3 में तो आपको पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा. पहले माइनर निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर निकालना पड़ेगा और फिर आपको एडजॉइंट बी मिलेगा या एडजॉइंट ए मिलेगा. आई हैव सम फास्टर वेज, बट आई विल से कि बेसिक मेथड इज इवन better than the faster one. So I am going to tell you one another way of how to finding the adjoint or inverse or cofactor or minor in a faster way. So we are going for some again a 2/2 example. उसमें पूरा प्रोसेस करने वाले हैं और फिर सेम पूरा प्रोसेस हम 3/3 में भी करने वाले. Let's say एक मैट्रिक्स है A that is 1 2 3 4. इसका माइनर मैट्रिक्स क्या होगा? वैसे तो वी डोंट नीड माइनर मैट्रिक्स, वी कैन डायरेक्टली राइट एडजॉइंट ए, बट इन सम केसेस सपोज आपको माइनर फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे? तो वी आर प्रैक्टिसिंग. एग्जैक्टली अगर एडजॉइंट पूछा जाएगा तो सीधा लिख सकते हैं, बट अभी तो वी आर गोइंग टू राइट मैट्रिक्स का माइनर, माइनर के बाद कोफैक्टर मैट्रिक्स और कोफैक्टर के बाद उसका एडजॉइंट लिखने वाले. एडजॉइंट तो मुझे डायरेक्टली पता है एंड यू ऑल्सो नो. व्हाट डू वी डू? 1 और 4 as it is. Hello? No, 1 और 4 इंटरचेंज होंगे और इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, -3 -2. This is the idea in 2/2, but we are going to do them one by one. 1 का माइनर है, 1 का रो और कॉलम हटाया तो बचा 4 और उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 4. 2 का माइनर के लिए 2 का रो और कॉलम हटाया तो वी आर लेफ्ट विद 3. 3 का रो और कॉलम हटाया तो वी आर लेफ्ट विद 2 और 4 का रो और कॉलम हटाया तो वी गेट 1. ये हुआ माइनर. कोफैक्टर के लिए व्हाट वी डू? कोफैक्टर के लिए 2/2 में मैंने बोला था मेन डायगोनल को सेम रखना है और बाकी दोनों का साइन चेंज कर देना है. या फिर सिंपल -1 का पावर 1 + 1 मल्टीप्लाई करो, -1 का पावर 1 + 2 2 + 1 2 + 2 मल्टीप्लाई करो. बट वो सब की जरूरत नहीं है, छोटी सी बात है, याद कर लो, काम फास्ट हो जाएगा. और फिर इसका ट्रांसपोज, सॉरी 4, दिस इज माइनर के बाद कोफैक्टर के लिए ये 1 होगा और ये 1 होगा तो अच्छा, तो इसका ट्रांसपोज किया तो 4 - 2 एंड -3 1 वो आ गया. Now we are going to find in सबका determinant value. We are going to find determinant value of all these. वो आपको बहुत फास्ट आता है 2/2 में, फटाफट पॉज करके सॉल्व कर दो. I am going to do this. 4 - 6, 4 - 6, 4 - 6 and 4 - 6. What we see that कि मैट्रिक्स, माइनर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स एंड एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, सबका मॉड, सबका डिटर्मिनेंट वैल्यू सेम है. ऐसा नहीं होता है. इन दिस पर्टिकुलर केस दे आर इक्वल. कब होता है कब नहीं, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू. बट बिफोर दैट लेट्स से एक 3/3 का डिटर्मिनेंट लेते हैं. 1 2 3 0 1 2 3 -1 2. वही नंबर्स हैं, इधर उधर रोटेट करके लिख दिया है, नथिंग स्पेशल अबाउट इट. कोई भी मैट्रिक्स होगा सब एक ही बात है. नाउ आई एम गोइंग टू राइट द माइनर मैट्रिक्स. माइनर 1 का माइनर होगा -2. पॉज करो. नाउ दिस इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट टास्क.
without writing those 2 by 2 matrices determinants, writing this would be a difficult task, but you know how to do this. आपको प्रैक्टिस अब तक कर लिया होगा, नहीं किया तो और प्रैक्टिस कर लो, and you have to write it. 3 का माइनर के लिए 3 का रो और कॉलम हटाया तो we have 2 minus 1 2 0, that is -2. Then 1 के लिए आएगा 6 minus 4, that is 2. 2 के लिए क्या आएगा -3 -6. ये 2 के लिए आएगा -1 -2 -3. इसके लिए आएगा 3 -6 -3. 2 के लिए आएगा 0 -2 -2. 3 के लिए आएगा 0 -2 -2. और -1 के लिए 2 -6 -4. That is your minor matrix. Now we are going for cofactor. कोफैक्टर के लिए एक काम करता हूं मैं, सेम टू सेम पहले कॉपी करता हूं. -2 -2 2, -6 -3 -3, -2 -2 4. And what I am going to do? I am going to change the sign of those elements which are not in any diagonal. So that is 1 2 3 4. ये हो गया कोफैक्टर. And now we are going for adjoint. एडजॉइंट के लिए व्हाट वी डू? ट्रांसपोज. इसका ट्रांसपोज लोगे तो -2 6 -2, देन 2 -3 2, देन 2 3 -4. These are the ideas. तो माइनर इंडिविजुअल, माइनर का मैट्रिक्स, इंडिविजुअल कोफैक्टर, इंडिविजुअल कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स, दैट इज कोफैक्टर मैट्रिक्स, और उसका ट्रांसपोज, दैट इज एडजॉइंट. Now you are going to find determinant value of all these. इन सब का determinant value आपको find करना है. Now again as I said, determinant value के लिए सारस डायग्राम मैंने आपको बताया हुआ है, you can use that. और फिजिक्स में आपने expansion method पढ़ा हुआ है, you can use that, because वो expansion method actually में after some time I am going to tell you, but फिलहाल नहीं. So इसका डिटरमिनेंट वैल्यू के लिए आई एम गोइंग टू यूज दैट फिजिक्स वाला मेथड. 1 into -2, -3 into -2, plus 1 into 6 -4, that is 2. That gives me -2 plus 6 plus 2, and that is 6. Now find the mod of this and this also. Okay, let me do this. -2 into 12 minus 6, that is 6. Minus of -2 मतलब +2. 64 minus 6, 24 minus 6, that is 18. Plus 2 into 12 minus 6, that is 6. That comes out to be कि ये दोनों कैंसिल हो गया, 36 आया. ओहो, यहाँ तो सारे सेम थे, यहाँ तो 36 आ गया, नॉट सेम. होगा कुछ, लेट्स फाइंड आउट. तो वो मैं भी बताऊंगा क्या हुआ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, व्हेन आई आस्क माय स्टूडेंट्स आफ्टर डूइंग दिस, इसका वैल्यू बताओ, एवरीबॉडी से सो 6 6 6 आ गया. जिसने भी सॉल्व नहीं किया है दे अज्यूम कि ये सारे इक्वल हैं तो यहां भी सारे इक्वल होंगे, बट दैट इज नॉट द केस. तो यू हैव टू फाइंड ऑल ऑफ देम वन बाय वन, एटलीस्ट वंस, एक बार तो फाइंड करना चाहिए ना. इसका वैल्यू फाइंड करते हैं. तो -2 into 12 minus 6, -2 into -24 plus 6, plus 2 into 12 minus 6, that is 6. 6 2 जा 12, 12 cancel, 36. ओहो, ये दोनों तो सेम आ गए. एक्चुअली में ये भी 36 ही आएगा, बिकॉज वी नो दैट ट्रांसपोज करने से मॉड में कोई चेंज नहीं आता है. ट्रांसपोज करने से मॉड में कोई चेंज नहीं आता है. किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑब्वियसली, और उसके ट्रांसपोज, दोनों का डिटर्मिनेंट वैल्यू सेम होता है. सो व्हाट वी सी ना, आई सी दैट 2/2 में ऑल वर इक्वल, 3/3 में ये 6 है और ये सारे इक्वल है. और इक्वल भी कैसे हैं, इनका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर आया है. So idea that I am going to present to you is कि mod of minor matrix, mod of cofactor matrix, mod of adjoint A, ये तीनों हर केस में इक्वल होते हैं, जो कि
मॉड ए के इक्वल होता है फॉर 2/2 और मॉड ए के स्क्वायर के इक्वल होता है इन 3/3। ऐसे तो अलग अलग याद करेंगे नहीं, इट इज इक्वल टू मॉड ए का पावर n-1। यहाँ पे n मतलब ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स एंड ऑर्डर इज नॉट 2/2। स्क्वायर में सिर्फ सेकेंड ऑर्डर बोलते हैं, चलता है। स्क्वायर मैट्रिक्स है तो 2/2 होगा तो ऑर्डर 2 बोलेंगे। 2 - 1 किया तो 1 मतलब मॉड ए के इक्वल। देखो आ गया। 3/3 में ऑर्डर 3 बोलते हैं, n का वैल्यू 3 होता है। 3 - 1 = 2 तो मॉड ए का स्क्वायर। देखो मॉड ए का स्क्वायर, देखो मॉड ए का स्क्वायर, देखो मॉड ए का स्क्वायर, बिकॉज दिस इज मॉड ए, this is mod A, determinant A. So this is one property that we got to know from here. But ये property जब हम बाद में और करने वाले। Before that, I am going to do one more thing, and that is matrix multiplication। आपने किया था very beginning, we did matrix multiplication। एक था scalar multiplication। This is matrix का matrix के साथ multiplication। So in this case, first case, I am going for A into adjoint A। A है 1 2 3 4 और adjoint A है 4 - 2 - 3 1। चलो everyone try to find this matrix multiplication। अब आपको आता है, there is nothing special about it, everybody know what to do, how to do it, so try to find this in like 10 seconds में हो जाएगा, maximum 30 seconds you will take and you will be able to do this। I am going to write it and that gives me first row first column 4 - 6 is -2, -2 plus 2 is 0। second row first column 12 - 12 is 0, -6 plus 4 is -2। This is your A into adjoint A। अगर कर लिया था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो एक काम करते हैं, नहीं किया तो now find adjoint A into A। उल्टा कर लो, उल्टा करोगे तो सेम आएगा या डिफरेंट आएगा। यूजुअली ए बी और बी ए सेम नहीं होते, एज आई टोल्ड यू इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कि ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते, बट यहाँ पे दोनों सेम आएंगे। ट्राई करो, एडजॉइंट ए इनटू ए फाइंड करो, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। सो व्हाट वी गेट टू नो मोर इज ए इनटू एडजॉइंट ए is also equal to adjoint A into A। ये दोनों इक्वल होते हैं और किसके इक्वल होते हैं? What is this? इसमें से -2 कॉमन आ जाएगा क्या? Yes, -2 कॉमन लिया तो मिला 1 0 0 1। ओह, this is I। 1 0 0 1 is I is identity matrix। To be more precise, we can call it I2। I2 मतलब सेकेंड ऑर्डर का 2/2 का। ये साथ में -2 क्या है? -2 एक्चुअली इसका मॉड है, मतलब A इंटू एडजॉइंट A क्या मिला? मॉड A इंटू I। अब I1 I2 अलग अलग लिखने का मतलब नहीं है, जो ऑर्डर होगा लिख देंगे। एंड वेरी सिमिलर वे यहां भी A इंटू एडजॉइंट A should come out to be mod A into I। But here what I am going to do is I am going to find adjoint A into A, and A is 1 3 1 2 2 0 2 3 -1। एक जगह मैंने A इंटू एडजॉइंट A कर लिया, एक जगह मैं एडजॉइंट A इंटू A कर लेता हूं। You can find A into adjoint A। आप A into adjoint A find करो, मैं adjoint A into A find करता हूँ। Ultimately both are going to be same। What we see that first row first column is -2 and 12 मतलब 10, 10 minus 4 that is 6। First row second column -6 plus 12 that is 6, 6 minus 6 that is 0, -2 and 0, -2 and plus 2 0। सेकेंड रो की बात करते हैं, 2 - 6 plus 4 0, 6 - 6 नहीं 6 नहीं हाँ 6 - 6 plus 6, 6 - 6 plus 6 is plus 6, 2 - 2 0।
एंड सिमिलरली यू विल गेट 006. इसमें 6 कॉमन आया तो बचा I. एंड व्हाट इज 6? 6 is basically mod A. So in both the cases, what we are getting at is that it is equal to mod A I. Mod A into I मिला. बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपको अभी बता रहा हूं. धीरे धीरे थोड़ा हैवी हो जाएगा. यहां से वो आया, वहां से वो आया, वहां से वो आया, फिर सबको एक साथ कॉन्साइज फॉर्म में बताऊंगा. देन यू विल बी एबल टू रिकॉल ईच एंड एवरीथिंग वेरी क्रिस्टल क्लियर. देयर विल नॉट बी एनी कंफ्यूजन एट ऑल. तो जस्ट स्टे विद मी, जस्ट डू द कैलकुलेशंस. इसका समराइज फॉर्म अभी मैं बताऊंगा आपको. सो एक तो मिला ये कि माइनर मैट्रिक्स, कोफैक्टर मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स, इन सबका मॉड इक्वल होता है और वो मॉड ए का पावर n-1 के इक्वल होता है. दूसरा a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए. इफ यू रिमेंबर इन मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन मैंने एक एग्जांपल पहले लिया था जहां ए बी और बी ए अलग अलग आए थे. एंड देन आई टुक एन एग्जांपल जहां ए बी और बी ए इक्वल आए थे. एंड आई सेड दैट टाइम कि ये कैसे है, हाउ डू आई नो कि इसमें सेम आएगा. ऑब्वियसली मेंटल कैलकुलेशन करके पूरा मन में मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते. तो सोच के कैसे पता चला मुझे, हाउ डू आई नो, हाउ डिड आई नो कि वो सेम टू सेम आएगा. बिकॉज मैंने यही किया था, ए लिखा था और एडजॉइंट ए कैलकुलेट करना थोड़ा फास्ट होता है फॉर मी बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. मैंने एडजॉइंट के लिए माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट ऐसे नहीं लिखा था. मैंने सीधा ए के बाद सीधा एडजॉइंट लिख दिया था. कैसे, वो अभी स्लोली आपको बताया जाएगा. तो मेथड्स कई सारे हैं, बट बेसिक जो आइडिया है वो ये है. ये समझ लोगे तो बाकी की जो मेथड्स है वो आपको फास्टर जो होंगे समझ में आएगा. तो अल्टीमेटली व्हाट वी सी दैट कि a इंटू एडजॉइंट ए विल बी एडजॉइंट ए इंटू ए, मतलब ए बी इक्वल टू बी ए भी हो सकता है. एंड आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ इस केस में ही होता है, और भी केसेस में होता है, बट वो सोच के लिख पाना एग्जाम्पल इज नॉट पॉसिबल. ओके, नाउ I am going to ask you something. माइनर हटा देते हैं, ये कोफैक्टर है. दिस इज अ मैट्रिक्स एंड दिस इज देयर कोफैक्टर मैट्रिक्स. ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स है. उनका कॉम्बाइन करोगे अगर, मतलब नंबर इनटू देयर कोफैक्टर, तो दैट विल बी 4 - 6 दैट इज -2. फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो -2 आया. एंड -2 इज बेसिकली मॉड ऑफ ऑल दिस, इसका मॉड है. सेकेंड रो को सेकेंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करो, -6 + 4 अगेन -2 आया. फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करो, 4 - 6 अगेन -2 आया. सेकेंड कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करो, -6 + 4 दैट इज -2 आया. एंड दिस इज व्हाट दैट मेथड ऑफ फिजिक्स वाज, कि किसी भी रो या कॉलम को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट मॉड ए. तो हम फर्स्ट रो से भी करते थे, सेकंड से भी करते थे, थर्ड से भी और फोर्थ से भी. और उसके साथ जो लिखते थे दैट वाज माइनर, और प्लस माइनस प्लस क्यों करते थे, फॉर कन्वर्टिंग इट टू कोफैक्टर. अभी वापस से आएगा तो मैं बताऊंगा. बट फिलहाल व्हाट यू सी कि किसी भी रो को, एनी रो और एनी कॉलम मल्टीप्लाइड विद करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, और फिर उसको ऐड करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट द द डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स. 3/3 में भी ऐसा ही है. 3/3 में इफ आई टेल यू अगेन, 3/3 में इफ आई सी, ये मैट्रिक्स है, ये उसके कोफैक्टर्स है. फर्स्ट रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है तो वी आर गेटिंग -2 + 6 + 2 दैट कम्स आउट टू बी 6. और 6 इसका मॉड था, अभी कैलकुलेट किया था हमने, ये 6 था और ये सारे 36 थे. सेकेंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट डू आई गेट, 6 × 2 = 12 -6 + 0 वापस से 6 आया. थर्ड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट डू आई गेट, 2 × 2 = -4 3 × 2 = 6 एंड +4. क्या मिला,
वापस से 6. सेम गोज फॉर फर्स्ट कॉलम. कॉलम 1 1 अगर मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू -2, 2 इंटू 6 एंड 2 इंटू -2. व्हाट डू आई गेट? अगेन 6. तो आइडिया इज कि किसी भी रो या कॉलम को इन एनी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, if I multiply with the corresponding cofactor and add them, I am going to get the value of determinant. And this method is true for every order of matrix. मतलब सारे स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 में भी काम करेगा, 3x3 में भी काम करेगा, 4x4, 5x5, 6x6 सबके लिए काम करेगा. जबकि हमने 2x2 में जो मॉड निकालते थे वो सीधा AD माइनस BC करते थे. 3x3 के लिए पूरा सारस डायग्राम बनाना पड़ता था. बट दिस मेथड इज ट्रू फॉर एवरीथिंग. 4x4 में अगर ये मेथड नहीं यूज करोगे तो देयर इज नो अदर वे ऑफ फाइंडिंग इजीली. सारस डायग्राम वाज स्टिल इजी आई विल से, बट उसके बाद 4x4 में इट बिकम्स टू कॉम्प्लिकेटेड. और वैसे अपने सिलेबस में है भी नहीं, ज्यादा से ज्यादा 3x3 का ही पूछा जाता है. So what we came to know that whenever any matrix, whenever कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसके किसी भी रो या कॉलम को कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो मॉड ए मिलेगा. अब एक काम करते हैं, फर्स्ट रो को सेकेंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं. फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को सेकेंड रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या मिलता है. ये सेकेंड रो के कोफैक्टर सेकेंड रो में लिखे हुए हैं. व्हाट डू यू फाइंड? कैलकुलेट. It comes out to be 6 minus 9 plus 3, that is 0 आया. Okay, now थर्ड रो को फर्स्ट रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो. थर्ड रो के एलिमेंट को फर्स्ट रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करो. Again you are going to get 0. फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो. फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो. मिलेगा 2 + 6 12, नहीं 2 + 6 8 -8 -4 into 2 अगेन 0. सो व्हाट डू वी गेट नाउ? किसी भी रो को या किसी भी कॉलम को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो मॉड ए आएगा. किसी दूसरे से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा. वन मोर थिंग, फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके देखो क्या मिलता है. दैट विल बी -2 + 18 -2 एंड दैट इज 40. फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम की कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 2 -9 + 2 दैट इज -5. दीज आर basically random numbers. These are not very useful numbers for this matrix, and so we will never do that. हम ऐसा कभी करेंगे नहीं. हम क्या करने वाले हैं? रो को रो के ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, या तो सेम टू सेम या डिफरेंट डिफरेंट, बट करेंगे रो को रो के कोफैक्टर से और कॉलम को कॉलम के कोफैक्टर से. कभी भी रो को कॉलम के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. लेकिन यहां जब मल्टीप्लाई किया था तो रो बाय कॉलम ही तो था. थिंक ऑफ इट. पॉज करो. मैंने अभी बोला वी विल ऑलवेज मल्टीप्लाई एनी रो और कॉलम टू द कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर और अनदर रो और कॉलम कोफैक्टर. रो में रो से ही मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम में कॉलम से ही मल्टीप्लाई करेंगे. बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन टू रो बाय कॉलम होता है. फिर कैसे? इसीलिए हमने कोफैक्टर को ट्रांसपोज कर दिया. नाउ रो हैव बिकम कॉलम एंड कॉलम हैव बिकम रो. देखो ये कॉलम था, रो में बदल गया, ये रो था, कॉलम में बदल गया. तो अब हमें रो बाय रो नहीं करके रो बाय कॉलम मल्टीप्लाई करना होता है. दैट्स व्हाई वी गेट, ध्यान से देखना, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम. ये फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट कॉलम में एक्चुअली फर्स्ट रो के ही कोफैक्टर लिखे हुए हैं. ये उल्टा लिखा हुआ है, एडजॉइंट हियर है. तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की बात करते, या फिर सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम की बात करते, या थर्ड और थर्ड कॉलम की बात करते. सो आइडिया इज कि किसी भी रो में
उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो मॉड आता है, और जब कोई दूसरा मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो आता है। सेकंड को कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो मॉड आया, बाकी में जीरो आया। थर्ड के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो मॉड ए और बाकी केस में जीरो आया। अब ये इतनी सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं, दिखाई, and now I am going to note it down on the screen very crisp and clear. अब आपको सारी की सारी बातें रिकॉल कराता हूं. There are so many things that I have done here in the name of minor and cofactor, but it is going to take some time to actually digest. So I am going to write them on the screen in a particular way so that you will be able to recall and use it for your further questions. Okay, so we started with minor क्या था? Minor is always defined for a square matrix and it is connected associated with every element. और किसी भी एलिमेंट का माइनर MIJ से डिनोट करते हैं. किसी भी एलिमेंट मतलब AIJ का माइनर MIJ से डिनोट करते हैं. Then comes cofactor. Cofactor of AIJ is denoted by CIJ और इसका वैल्यू क्या था? -1 का पावर I plus J. Then was cofactor matrix and before that there was minor matrix. माइनर मैट्रिक्स को M लिखते थे, कोफैक्टर मैट्रिक्स को C लिखते थे. Then there was adjoint of A. Adjoint of A क्या था? कोफैक्टर का ट्रांसपोज. इतनी बात हमने देखी. Then we saw that कि mod of M which is never going to be useful to you. माइनर मैट्रिक्स जैसा कुछ होता नहीं है स्टैंडर्ड, तो वो कभी पूछा भी नहीं जाएगा. एडजॉइंट ए और इन सबका मॉड ए का पावर n+1 होता है. देन आई मल्टीप्लाइड ए टू एडजॉइंट ए और वो मिला था मॉड ए आई एंड दैट विल बी सेम एज एडजॉइंट ए इंटू ए. दैट वाज अनदर. इसके बाद बहुत सारी प्रॉपर्टीज और भी हैं दैट आई विल ऐड, बट व्हाट आई एम गोइंग टू से कि माइनर टू कोफैक्टर कन्वर्जन के लिए 2/2 में ये दोनों प्लस होगा, मतलब सेम रहेगा डायगोनल वाला, और दूसरे डायगोनल का साइन चेंज होगा. 3/3 में बोथ डायगोनल विल बी सेम एंड बाकी के चारों का साइन चेंज हो जाएगा. लेट्स डू इट हियर आल्सो. तो माइनर मैट्रिक्स को कोफैक्टर में बदलने के लिए 2/2 में सेकंड डायगोनल का साइन चेंज करते हैं, या ऐसा बोलो कि फर्स्ट डायगोनल का साइन सेम रखते हैं, मेन डायगोनल का साइन सेम रखते हैं, और इन 3/3 दोनों डायगोनल का साइन सेम रखते हैं. नाउ व्हेन आई से बोथ डायगोनल यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आई मीन सिंपल जो डायगोनल हमारा मीनिंग था. एक्चुअली में एज आई सेड डिटर्मिनेंट या मैट्रिक्स में दो डायगोनल होते नहीं हैं, बट इस स्क्वायर वाला केस यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन. तो दिस इज हाउ टू कन्वर्ट माइनर टू कोफैक्टर. देन आई सेड कि ABCD अगर कोई मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट फाइंड करना है तो दैट विल बी, ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं और ये दोनों का साइन चेंज होता है. तो these two will be interchanged and these two will change the sign. जो चेंजेस है वो मैंने ब्लू में लिख दिए. 3/3 में ऐसा कुछ होता नहीं है डायरेक्टली, so I'm not going to write that. Then what I said, any row multiplied with cofactors of
same row will results in mod A. Any row multiplied with cofactors of same row will result in mod A. रिजल्ट का मतलब उन सबको ऐड करेंगे तो मिलेगा. And with the cofactors of other row results in 0. Same for columns too. But row multiplied to cofactor of columns results in nothing useful. रो को कोफैक्टर ऑफ कॉलम, फिर कॉलम को कोफैक्टर ऑफ रोज. रिजल्ट्स इन नथिंग यूजफुल. तो वी आर नेवर गोइंग टू डू दैट. इतनी चीजें मैंने आपको अभी थोड़ी देर में काफी कुछ डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व कर करके ये सब चीजें करके बताई ना. कोफैक्टर मैट्रिक्स बनाना is very important and very useful concept. So I am going to give you one example. That is 1, 2, 3, 2, 3 minus 1, 0, 1, 2 जो मैंने पहले किया था. Now don't go back. Just try to find the cofactor of these elements. ये सारे elements का cofactor find करो. मतलब directly give me C. इस केस में I need C directly. What we can do is we can find the minor और फिर diagonal छोड़ के बाकी का साइन चेंज कर दो. तो if I say कि minor will be 1 का minor 6 plus 1 7. This will be 4. पॉज करो, खुद से सॉल्व करो. मैं तो सॉल्व करने वाला ही हूं एंड आई एम फास्ट एट दिस बिकॉज आई हैव डन सो मेनी क्वेश्चंस. आपको फास्ट होना है, आपको प्रैक्टिस करना है. 2 के लिए 4 minus 3 that is 1. 3 के लिए 2 minus 1 के लिए 1. 0 के लिए minus 11. 1 के लिए minus 1 minus 7 और 2 के लिए minus 1. Now if I want to convert this to cofactor, what I have to do? 1, 2, 3, 4. That is your cofactor. But I am going to tell you one faster method, not faster, but error थोड़े कम हो जाएंगे. कैसे? ये फर्स्ट 2 कॉलम वापस से नोट करो. 1, 2, 0, 2, 3, 1. और ये फर्स्ट 2 रोज वापस से लिखो. 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3 minus 1, 2, 3. 3 by 3 को मैंने 5 by 5 बना लिया. बट काम बहुत आसान हो गया. 1 का कोफैक्टर फाइंड करना है तो 1 के आगे 1 वाला रो और कॉलम हटाओ तो फर्स्ट आपको ये मिलेगा. थिंक ऑफ इट. 1 का रो और कॉलम हटाया तो उसके जस्ट सबसे पहला ये आएगा यहां. दैट विल गिव यू 6 plus 1 7. वो यहां आ गया. ध्यान से देखते रहना ना. 2 का कोफैक्टर क्या होगा? 2 का कोफैक्टर होगा 2 वाला रो कॉलम हटाया और उसके आगे अगर देखोगे तो यू फाइंड दिस हमेशा उसके नीचे और आगे, डाउन एंड फॉरवर्ड. व्हाट डू आई से? -4. देखो मैच कर गया. यहां माइनर नहीं, सीधा कोफैक्टर आएगा. 3 के लिए क्या होगा? व्हाट विल बी द केस फॉर 3? 3 के लिए ये पोर्शन आया एंड दैट इज 2. देखो मैच कर गया.
व्हाट वुड बी केस फॉर दिस टू, टू के लिए पार्ट आएगा ये, दिस इज 3 minus 4 दैट इज c minus 1, सीधा कोफैक्टर। इफ आई आस्क यू कि भाई -1 का कोफैक्टर क्या है, तो -1 का कोफैक्टर आएगा 0 minus 1 दैट इज -1। इफ आई आस्क यू कि भाई 1 का कोफैक्टर क्या है, तो 1 के आगे आप देखोगे तो दिस पोर्शन इज देयर, 6 plus 1 दैट इज 7, तो 1 की जगह 7 आ गया। सो दिस इज हाउ वी कैन डू इट इन अ मोर एक्यूरेट वे। इसमें क्या है, एरर्स बहुत कम हो जाएंगे, एरर्स विल बी मिनिमम, बट स्टिल आई विल से कि शुड नॉट डू इट। आपको वो बेसिक जो मेथड है वही करना चाहिए, माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट। इट्स नॉट लाइक कि आपको 3 मैट्रिक्स बनाने पड़ेंगे। माइनर तो आप लिख लोगे, माइनर को ही कोफैक्टर में बदलना है जैसा मैंने यहां किया, और फिर एडजॉइंट के लिए ट्रांसपोज ही तो करना है, तो दैट इज नॉट अ बिग डील। Then I will tell you a method which I personally use to find matrix to directly adjoint it in one single step. एक ही बार में दोनों चीजें हो जाती है. But this is what I was trying to tell you. Now I am going to write one more example and we are going to solve that too. Okay, so now next question is 2 0 1 minus 2 3 5 1 minus 1 2। ये मैट्रिक्स है, इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स वी हैव टू राइट। कोफैक्टर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर्स के लिए आई एम गोइंग टू ऐड 2 minus 1 2 0 5 1। फर्स्ट 2 कॉलम रिपीट किया और फिर फर्स्ट 2 रो रिपीट कर दो, 2 0 1 2 0 एंड -1 5 -2 -1 5। इफ यू रिमेंबर, ऐसा ही कुछ हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में करते थे। A1 B1 C1 A2 B2 C2 लिखा होता था और फर्स्ट 2 कॉलम रिपीट करते थे और आगे बढ़ते जाते थे, बिना प्लस माइनस का सीधा आंसर आता था। सेम गोज हियर ऑल्सो। Now if I ask you what is cofactor of -2, -2 के लिए में क्या करना पड़ेगा, ये पोर्शन पिक करना पड़ेगा, and this is 0 -2 that is -2 का कोफैक्टर भी -2। Now if I ask you कि भाई 2 का क्या होगा, अब 2 का कोफैक्टर will be this, that is 0 -5 that is -5। Take any number and try to find its cofactor, it is very easy। If I say भाई 2 का कोफैक्टर क्या होगा, तो that will be this, and that is 15 plus 2 that is 17। So this is one way of finding cofactor of any element of a 3x3 matrix। 2x2 में तो कुछ करना ही नहीं, बहुत ही सिंपल हो गया है, माइनर भी कोफैक्टर भी और एडजॉइंट टू डायरेक्ट फॉर्मूला ही आ गया। So this is one another way of finding the cofactors। कोफैक्टर्स, अब सिर्फ आपको 1 का ही कोफैक्टर फाइंड करना है। सपोज आई नीड कोफैक्टर ऑफ 1 एंड दैट विल बी दिस, -1 -10 दैट इज -11। नाउ आउट ऑफ सिलेबस, बट लेट मी आस्क यू समथिंग। 1 2 3 2 3 -1 0 1 2 0 1 2 3 2 -1 1। ये एक 4x4 का मैट्रिक्स है। दिस इज अ मैट्रिक्स ऑफ 4x4। अब 4x4 का मैट्रिक्स है। इफ आई आस्क यू कि भाई आप 0 का कोफैक्टर बताओ, व्हाट इज कोफैक्टर ऑफ दिस टर्म 0? और लेट मी से, चलो ये 3 ले लेते हैं। तो कोफैक्टर ऑफ 3, हर जगह 3 नहीं है, हाँ। सो क्वेश्चन में है फाइंड कोफैक्टर ऑफ -3, क्योंकि
Either I have to tell you कि A22 actually. This is second row, second column. Or I can say cofactor of -3 because there is only one -3. अब इस -3 का कोफैक्टर फाइंड करना है. थिंक ऑफ इट कि कैसे फाइंड करेंगे, बिकॉज आई हैव नॉट कवर्ड 4/4 बट actually I have covered n by n also. So think about it and try to find this. I am going to do this. कोफैक्टर के लिए होता है फॉर्मूला -1 का पार. ये जो -3 है दैट इज A22 है, तो ये 2 + 2 हो जाएगा और फिर उसका माइनर. और माइनर क्या होता है? 3 वाला रो और कॉलम हटा दिया. वी आर लेफ्ट विद 130 022 and 123. What do we do? We are getting बाहर तो प्लस आ गया. अंदर 1 into 6 - 4 that is 2. -3 into -2 plus 0 that gives me 2 + 6 and that is 8 is minor नहीं, co-factor of -3 also the minor, क्योंकि minor and cofactor are same because -1 का पार 2 + 2 है. तो माइनर मतलब किसी भी एलिमेंट से कनेक्टेड होगा एंड दैट एलिमेंट का जो रो है और कॉलम है, इफ आई रिमूव दैट व्हाट आई गेट इज द सब मैट्रिक्स. उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू इज कॉल्ड इट्स माइनर. उसमें -1 का पार i + j जैसा मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट कोफैक्टर. कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स बनाओगे दैट इज कॉल्ड कोफैक्टर मैट्रिक्स, और उसका ट्रांसपोज करोगे तो वी विल गेट एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स. लेट्स डू समथिंग मोर आल्सो. And now finally I am going to make that physics वाला method to maths वाला method. Physics वाला method जो था expansion, now I am going to make it the maths वाला method. कैसे? By just telling you कि what it is actually all about. तो suppose we have A B C D E F G H I. As I said कि any row हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है मॉड. तो लेट अस टेक द फर्स्ट रो और सेकेंड रो और थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम और सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम. फर्स्ट कॉलम की बात करते हैं. तो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स है ए बी सी, उनको उनके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे. कोफैक्टर आई एम गोइंग टू राइट इन ब्लू. ए का कोफैक्टर क्या है? ए का कोफैक्टर है EFHI. EFHI एक्चुअली माइनर भी है, कोफैक्टर भी है क्योंकि A11 है. बी का कोफैक्टर है DFGI. DFGI एक्चुअली नो, इसका कोफैक्टर नहीं है, ये तो माइनर है. ये A12 है. 1 + 2 3 होता है, -1 पावर 3 -1 होगा. और सी का माइनर कोफैक्टर सेम होगा DEGH. तो ये फर्स्ट रो को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया एंड व्हाट वी गेट इज बेसिकली द मैग्नीट्यूड ऑफ ए. एंड दिस इज व्हाट द फिजिक्स वाला मेथड इज ऑल अबाउट. सो दे फिजिक्स का मेथड है जो आगे से मैथ्स का मेथड हो गया. नाउ मैथ्स में वी हैव डन एक्सपेंशन एंड सो वी विल यूज इट नाउ इन द नेम ऑफ एक्सपेंशन ओनली. नाउ द आइडिया इज हमें स्टैंडर्ड था ए लिखने का और ए के बाद जो बचा वो, माइनस बी लिखने का और बी के बाद जो बचा वो, और फिर प्लस सी लिखने का और सी वाले रो कॉलम के बाद जो बचा वो. तो ये प्लस माइनस प्लस क्यों करते थे? टू कन्वर्ट माइनर टू कोफैक्टर. एंड दैट्स व्हाई आई से ऑलवेज यूज इधर फर्स्ट और थर्ड रो और कॉलम वट एवर. नेवर यूज सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, बिकॉज सेकेंड रो में माइनस प्लस माइनस होता है. याद करो ये चारों माइनस के साथ होते हैं. तो ऐसे तो प्लस माइनस प्लस है, यहां भी प्लस माइनस प्लस है, यहां भी प्लस माइनस प्लस है, यहां भी प्लस माइनस प्लस है. बट सेकेंड वन इज माइनस प्लस माइनस. याद करो दोनों डायगोनल प्लस और बाकी चारों माइनस, तो माइनस प्लस माइनस करना पड़ेगा. इफ आई वांट टू यूज द सेकेंड रो और द सेकेंड कॉलम एक्सपेंशन विद कॉलम 2,
दिस इज एक्सपेंशन विद रो 1। एक्सपेंशन विद कॉलम 2 की बात करेंगे तो पहले माइनस आएगा, फिर प्लस आएगा और फिर माइनस आएगा। That's why I always tell my students never to use second row or second column, क्योंकि ultimately वो प्लस माइनस प्लस दिमाग में सेट हुआ होता है, because every question you are solving by plus minus plus, तो suddenly switching to minus plus minus won't happen। तो माइनस, तो बी के साथ क्या आएगा, डी एफ जी आई, ई के साथ क्या आएगा, ए सी जी आई, एच के साथ क्या आएगा, ए सी डी एफ, and that is the whole idea. So this is what I was talking about all the time, कि ultimately any row or column multiplied with corresponding cofactor। अब ये लिखा तो हमने माइनर है और उसको कोफैक्टर में कन्वर्ट करने के लिए प्लस माइनस प्लस, और यहाँ माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई किया है, दैट रिजल्ट्स इन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, एंड दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन मेथड। This is all about minor, cofactor and adjoint of a matrix. Inverse we will do later. Properties ये मैंने लिखी हैं, but I am going to add some more properties here that will include the determinant part and the matrix part and whatever. So let's write some more properties. Okay, so now I am going to note down properties related to adjoint of a matrix. तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ए, फर्स्ट तो क्या था कि एडजॉइंट ए इज बेसिकली सी का ट्रांसपोज, कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, और सेकंड प्रॉपर्टी दैट वी ऑलरेडी नो इज एडजॉइंट ए का मॉड इज मॉड ए पावर n माइनस 1। थर्ड वी नो दैट ए इंटू adjoint A equal to mod AI, and that is also adjoint A into A. ये सब we have already done. Now adjoint of AB is basically adjoint B into adjoint A. This is actually called reversal law. ए बी का एडजॉइंट निकालना है, इंडिविजुअल एडजॉइंट निकाल लो, लेकिन मल्टीप्लाई करना है उल्टा करके। उल्टा क्यों करना पड़ता है, क्योंकि एडजॉइंट के लिए वी हैव टू टेक ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेते तो रो और ऑर्डर का नंबर चेंज हो जाता है, सो वी हैव टू टेक द इनवर्स। रिवर्सल लॉ बोलते हैं। इट इज ट्रू फॉर ए बी का डैश ऑल्सो। वी हैव डन ए बी डैश इज बी डैश ए डैश, and similarly we will do later that AB का inverse is B inverse A inverse, called reversal law। order reverse हो जाता है। next we have adjoint of A transpose is basically adjoint A का transpose। transpose is very simple concept, कहीं भी किसी भी स्टेप में आप कर सकते हैं, नॉट नेसेसरली कि ये फर्स्ट में लिखा है तो फर्स्ट में ही करना है। जस्ट लाइक कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ए स्टार बी का कॉन्जुगेट क्या था, ए कॉन्जुगेट स्टार बी कॉन्जुगेट, वॉट एवर ऑपरेशन, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। एडजॉइंट ऑफ लैम्डा ए क्या होता है, ये होता है लैम्डा पावर n माइनस 1 एडजॉइंट ए। दीज आर सम प्रॉपर्टीज। यहां तक तो चलो ओके है। देन वी हैव एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है, ये होता है मॉड ए पावर n माइनस 2 इंटू ए। मॉड ए पावर n माइनस 2 ए, एडजॉइंट ए क्या था, ए इंटू एडजॉइंट ए था, तो एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज मॉड ए पावर n माइनस 2 इंटू ए। And now we are going to take adjoint of adjoint A का mod, and here now I am going to tell you something. As adjoint A का mod अभी मैंने बताया mod A पावर n माइनस 1 होता है। मैट्रिक्स के केस में और डिटर्मिनेंट के केस में, डिटर्मिनेंट में एक आइडिया है कि लैम्डा ए का मॉड क्या होता है। ये मैंने आपको पहले ही बता रखा है और फिर से बता रहा हूं।
लैम्डा ए मतलब लैम्डा इज मल्टीप्लाइड टू मैट्रिक्स, and when we multiply any number to matrix every entry will be multiplied by number. लेकिन जब उसका डिटर्मिनेंट बना दिया तो अब हमें कॉमन लेना है, तो एवरी रो विल गिव यू वन नंबर कॉमन, बिकॉज मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते तो हर नंबर में मल्टीप्लाई होता है, मैट्रिक्स में डिवाइड करोगे या कॉमन लोगे तो हर नंबर से कॉमन आएगा। लेकिन डिटर्मिनेंट में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं कोई नंबर, व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी स्केलर टू अ डिटर्मिनेंट ओनली वन रो और वन कॉलम इज मल्टीप्लाइड। तो जब डिवाइड करोगे तो भी सिर्फ एक रो या एक कॉलम डिवाइड होगा, कॉमन लोगे तो भी एक रो या एक कॉलम ही आएगा। तो यहां पे क्या होगा, ये लैम्डा n बार बाहर आएगा। दैट इज the most important property that we are going to use। बहुत common mistakes होती हैं, this very important property you have to remember। 2-3 बार इस पे मैं फोकस करूंगा throughout the chapter, I don't know where, जहां भी आएगा I will focus on this, not this। तो adjoint of adjoint A का mod मतलब इसका mod मतलब इसका mod। So I am going to derive this कि भाई adjoint of adjoint A का mod क्या होगा। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए का मॉड मतलब मॉड ए पावर n-2 इंटू ए का मॉड। ध्यान से देखना ना, मॉड ए पावर n-2 इज बेसिकली अ कांस्टेंट नंबर, अ फिक्स नंबर, अ स्केलर से लैम्डा। तो लैम्डा ए का मॉड क्या होता है, वो होता है लैम्डा पावर n इंटू मॉड ए। That gives me mod a power n square minus 2n into mod a। मतलब mod a पावर n square minus 2n plus 1 मतलब mod a पावर n minus 1 का स्क्वायर। This is one more important property that you need to remember कि ये mod a का पावर n minus 1 का स्क्वायर होता है। देखना, एक मार एडजॉइंट था तो mod a का पावर n minus 1 आया, 2 adjoint है तो n स्क्वायर आया। If I write adjoint of adjoint of adjoint of A का mod, that should be mod A का पावर, guess it will be n minus 1 का क्यूब and so on, ये चलता रहता है। Then adjoint of I क्या होगा, I is identity matrix, इसका एडजॉइंट क्या होगा, इसका एडजॉइंट तो I ही रहने वाला है, नॉट गोइंग टू चेंज। I का एडजॉइंट इज गोइंग टू बी I। एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर ए क्यूब या ए पावर n, ए पावर n का एडजॉइंट क्या होगा, एक्चुअली it will be adjoint a power n। तो दिस इज वेरी सिंपल रूल विच लुक्स लाइक कि बहुत ही सिंपल सा है, इसमें ऐसा कुछ बहुत कॉम्प्लिकेशन सा नहीं है, बहुत सिंपल सा प्रॉपर्टी है जो कि इतना सिंपल होता नहीं है हर जगह। यहाँ पे एडजॉइंट के केस में सब कुछ काफी सिंपल सिंपल दिख रहा है, एक्सेप्ट ये वाला जो स्टोरी है। देन इफ आई से, हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पढ़ा था। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की अगर मैं बात करता हूं तो ए अगर सिमेट्रिक है तो एडजॉइंट ए भी सिमेट्रिक ही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ए अगर सिमेट्रिक है तो एडजॉइंट ए भी सिमेट्रिक होगा। ए अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो एडजॉइंट ए भी डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स है तो ये भी डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। ए अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ट्रायंगुलर बोले तो अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर, तो एडजॉइंट ए भी ट्रायंगुलर ही होगा, वो भी ट्रायंगुलर ही होगा। तो देयर आर सो मेनी इंफॉर्मेशन अबाउट द एडजॉइंट, सो वी विल बी मोर देन इनफ, this will be more than enough to use and to apply and to solve the questions related to properties of adjoint. So let's do some questions about these properties. 1 2 3 2 3 minus 1 0 1 2, ये एक मैट्रिक्स हो गया A।
लेकिन ये तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। लेट्स से ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है 1 3 2 2 2 0 0 -1 -1। एज आई सेड इसका एडजॉइंट भी सिमेट्रिक होगा। लेट्स फाइंड आउट द एडजॉइंट एंड नाउ आई एम गोइंग टू फाइनली शो यू कि हाउ आई पर्सनली डू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर मुझे एडजॉइंट फाइंड करना है तो मैं कैसे फाइंड करता हूं। सो दैट इज एडजॉइंट ऑफ ए। फर्स्ट आई विल राइट माइनर बट ट्रांसपोज। पहले माइनर लिखूंगा लेकिन ट्रांसपोज मतलब 1 का माइनर 6 - 1 दैट इज 5 तो यही रहेगा। ये जो 2 है इसका माइनर 4 वो मैं यहां ना लिख करके यहां लिखता हूं रो का कॉलम में, ट्रांसपोज हो चुका। 0 का माइनर 2, 2 का माइनर 4, 3 का माइनर एंड -1 का माइनर, 0 का थर्ड रो 0 का माइनर, इसका माइनर और इसका माइनर। ये माइनर का ट्रांसपोज हुआ, थोड़ा गड़बड़ है। 1 का माइनर 6 - 1 दैट इज 5 और 2 का ये हटा देना, फिर से कर रहा हूं। ओके सो लेट्स डू वन एग्जांपल। लेट्स से एक मैट्रिक्स है एंड आई एम गोइंग टू टेक सिमेट्रिक मैट्रिक्स 1 1 -2 -2 0 0। इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स जो बनेगा या एज आई सेड इसका एडजॉइंट है, इसका एडजॉइंट भी सिमेट्रिक ही होगा। दैट वाज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज दैट वी टॉक अबाउट। So this is a symmetric matrix. So what about adjoint A? Now pause the video and try to find its adjoint, and that will also be a symmetric matrix. I am going to do this. Now I am going to show you exactly what I personally do to find the adjoint. मुझे खुद को क्या करना है? How do I personally solve the adjoint of a matrix? What I do is पहले यूजुअली क्या है, पहले माइनर लिखना है, फिर उसको कोफैक्टर में कन्वर्ट करना है, फिर ट्रांसपोज लेना है। नाउ आई सेड कि ट्रांसपोज लेना तो किसी भी स्टेप पे कर सकते हैं। तो पहले मैं माइनर लिखूंगा, ट्रांसपोज करूंगा और फिर कोफैक्टर में कन्वर्ट करूंगा। सो माइनर लिखने वाले हैं लेकिन ट्रांसपोज करके। 1 का माइनर 2 3 6 -1 is 5। ये 0 का माइनर 0 -2 2। देखो फर्स्ट रो का माइनर कैलकुलेट कर रहा हूं मैं और फर्स्ट कॉलम में लिख रहा हूं। -2 का माइनर 4। सेकेंड रो की बात करते, सेकेंड रो का माइनर कैलकुलेट करेंगे और सेकेंड कॉलम में लिखेंगे। 0 का माइनर है 2, ये 2 का माइनर है 3 - 4 दैट इज -1 और ये सेकेंड रो में 1 है, इसका माइनर आएगा 1। नाउ थर्ड रो की बात करते हैं। -2 का माइनर आया 4, 1 का माइनर क्या आएगा? 1 का माइनर आएगा 1 एंड 3 का माइनर आएगा 2। ये हमने ट्रांसपोज किया माइनर का, कोफैक्टर वाला काम रह गया और कोफैक्टर वाला काम वही है 1 2 3 4। What do you see? It is still symmetric. This is what I was talking about. कि अगर symmetric matrix है तो उसका adjoint भी symmetric ही होता है। फिर था diagonal matrix। ठीक, diagonal matrix लेते हैं A B C। यहां भी नंबर ले सकते थे बट आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग मोर इंपॉर्टेंट दैन दैट, इसलिए मैंने ABC लिया ताकि थोड़ा रियलिटी पता चले। नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड एडजॉइंट। और एडजॉइंट कैसे फाइंड करने वाला हूं मैं? पहले माइनर का ट्रांसपोज और फिर कोफैक्टर में बदलेंगे। A का माइनर BC, 0 का माइनर 0, 0 का माइनर 0।
बी का माइनर ए सी, सी का माइनर ए बी, बाकी सबका माइनर 0 ही आएगा. What we see that ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स ही है. तो डायगोनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी डायगोनल मैट्रिक्स होता है. तो ये सारी प्रॉपर्टीज वी हैव ऑलरेडी डन. ओके, सो दिस वाज द होल आइडिया. इसका मॉड क्या है? इसका मॉड होगा एबीसी. वी नो दैट डिटर्मिनेंट डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट वैल्यू डायगोनल वाले एलिमेंट का प्रोडक्ट होता है एबीसी, और इसका ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर हमें पहले से पता है. किसी भी मैट्रिक्स का ये एडजॉइंट ऑफ बी है. किसी भी मैट्रिक्स का जब हम एडजॉइंट लेते हैं तो उसका मॉड ए का स्क्वायर नहीं, मॉड ए का पावर n-1 होता है. यहाँ n का वैल्यू 3 है तो 3 - 1 2, तो मॉड ए का स्क्वायर आ गया. यहाँ मॉड ए बी सी था, यहाँ मॉड ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया. तो ये एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज हो गई. वी आर गोइंग टू सॉल्व सम मोर क्वेश्चंस एंड देन वी विल मूव टू इनवर्स.